जहाँ हम जात रंग भेद भाषा धर्म पर लड़ाई करते रह गए और यहाँ एक महिला को एम्बुलेंस के लिए प्रेग्नेंट लेडी को एम्बुलेंस के लिए काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा। एक पति पत्नी ने प्रशासन से तंग आकर आत्महत्या कर ली। एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये के लिए उसकी बहन को या शायद माता जी थी उसको इलाज नहीं मिला। पुणे में सिर्फ एक सड़क पर 3 घंटों के अंदर 10 एक्सीडेंट्स देखे गए। और शायद दिल्ली का कोई मसला है कि एक लड़का स्कूल जाते टाइम पास के नाले में गिर गया। नाले में क्यों गिरा? क्योंकि वहाँ बैरिकेडिंग नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि भाषा या जाति रंग धर्म इन सब पर लड़ाई करनी चाहिए एक्चुअल में, या हमें बात डेवलपमेंट की करनी चाहिए? बात करनी चाहिए कि कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर क्या होगा? क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पा रहे हैं, या हम सिर्फ लड़ते ही रह जाएंगे आदिकाल तक? धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ तो हम लोग सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं। तो चीज़ ये है कि क्या हम जाति धर्म और भाषा को लेकर लड़ाई करें, या हमारे पास कहीं बड़े मुद्दे हैं लड़ने को, जिसमें से धर्म को हटा दो। धर्म अपना अपना जिसका है जो फॉलो करो, दैट डजेंट मैटर। और धर्म कभी लड़ना शायद नहीं सिखाता है, किसी का भी धर्म हो लड़ना नहीं सिखाता है अनटिल अनलेस कुछ गलत हो रहा। अगर हम जिन पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिन नेताओं की बात मानते हैं, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हम लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, क्या वो आपको बचाने आ रहे हैं? आज को किसी और के साथ ये घटना हुई, कल को आपके साथ भी हो सकती है, या मेरे साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। मगर आप जिस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और वो अगर आपको उकसा रही किसी चीज़ के लिए, तो क्या आपका ये हक नहीं बनता है? क्या आपका ये इंटेलिजेंस अलाउ नहीं करता है कि उससे वो क्वेश्चन पूछे जाएं जो एक्चुअल में मायने रखते हैं? कि आखिर समाज में क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों हम लोग किसी डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं? इस केस में सिर्फ एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमारा कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्या भ्रष्ट हो गया है? क्या हमने अपनी बुद्धि को कचरे में डाल दिया है कि भाई नहीं, जो वो पार्टी वाले कहेंगे, जो दिखाया जाएगा, हम बस उसी चीज़ को फॉलो करेंगे? आप अगर ध्यान से देखें, भ्रष्टाचार ऐसा हो गया कि शायद भोपाल में ब्रिज बना था। वो ब्रिज सर्कुलर ना हो के उसका मोड़ जो है वो रेक्टेंगल की तरह 90 डिग्री पर मोड़ दिया था। बिहार में शायद कोई ब्रिज था वो टूट गया। अभी कोई एक्सप्रेस वे था वो भी रिसेंट में लॉन्च किया गया था, इस बारिश में वो ढह गया। तो आखिर जनता के पैसे जा रहे हैं, मगर जनता को उलझाया किन बातों में जा रहा है? जीएसटी, टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे से जनता का ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ों पर किया जा रहा है कि आप खतरे में हैं, आप अपनी आबादी बढ़ाओ, आपका भैंस चुरा ले जाएंगे, आपकी गाय चुरा ले जाएंगे। आखिर ये है क्या? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल उठाकर देखो, वो लोग किस चीज़ पर डिबेट करवा रहे हैं। वो लोग डिबेट करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान पे, लेकिन वो लोग बात नहीं करेंगे कि देश की जीडीपी क्या है, देश में भूखमरी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स का क्या हो रहा है, नौकरियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल उठाकर देखो, वो लोग किस चीज़ पर डिबेट करवा रहे हैं। वो लोग डिबेट करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान पे, लेकिन वो लोग बात नहीं करेंगे कि देश की जीडीपी क्या है, देश में भूखमरी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स का क्या हो रहा है, नौकरियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। घर के बाहर से जब मेन रोड पे आते हो तो मेन रोड के आसपास के गड्ढों को देखो और आपको अंदाज़ा होगा कि आपका विकास क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, किस दर पे हो रहा है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है आपकी इंटेलिजेंस आपको अलाउ करे, या आप खुद उसे अलाउ करें कि
नहीं यार, बहुत हो चुकी ये सब चीज़ें। क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए कि आखिर देश जा कहाँ रहा है, आखिर क्या होगा आगे। मेन क्वेश्चंस ये हैं, ना कि मैंने किसी को पकड़ के इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने अलग भाषा बोली, उसको कोई स्पेसिफिक भाषा नहीं आती। मैंने किसी को पकड़ के इसलिए पीट दिया क्योंकि उसकी जाति अलग थी, उसका धर्म अलग था। क्या है ये, है क्या है? हमारी कलेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब मास में लोगों को भटकाया जा रहा है। मतलब एकदम भीड़ की भीड़ जो है वो पागल हुई है। किस चीज़ के पीछे? राजनेताओं के पीछे। लेकिन भाई ठीक है, तुम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, लेकिन जहाँ वो गलत है वहाँ पे क्वेश्चन भी करो, ये भी आपका हक है।